भारत के संवैधानिक इतिहास के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के संदर्भगत हम इम्पॉर्टेंट बातें आपको लिए बोल रहे हैं। यह हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता अधोलिखित में से कौन सा तथ्य भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन सही नहीं है, सही है, किसी मैचिंग का पूछ लिया जा सकता है। तो कब से चार्टर एक्ट की परंपरा ख़त्म हुई, भारत सरकार अधिनियम की परंपरा शुरू हुई। तो ये सब चीज़ें कई रूपों में इस लीगल हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं। पिछले भाग में हम 1793 के राजलेख की चर्चा की थी, जहां ये था कि भारत के राजस्व से ब्रितानी कर्मचारियों के वेतन भत्ते की व्यवस्था की जाएगी। यहीं के धन से यहाँ को कुछ न मिलना, बदले लूट खसोट की शुरुआत और ब्रितानी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का व्यवस्था। एक प्रकार की छिपी लूट खसोट हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों का गुमास्तों और नौकरों के रूप में प्रयोग किया जाना। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका 1913 का चार्टर एक्ट, 53 और 33 के चार्टर एक्ट की आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम 1813 के चार्टर एक्ट की चर्चा करते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख बात यह है कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार के अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब पूरे ब्रिटेन के लोग भारत से व्यापार कर सकते हैं। अब यह केवल कंपनी का विषय नहीं रहा। हाँ, चीन के साथ उनका व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार अभी बना रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हुई कि 1813 के चार्टर एक्ट के पारित होने तक चाय और चीन के साथ व्यापार पर ब्रितानी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ही कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यानी कि ब्रितानी संसद प्रभावी हो रही है, कंपनी के प्रभाव कम हो रहे हैं। नेक्स्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की पूरी छूट दे दी गई, अनुज्ञा प्रदान की गई तथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं अब करारोपण कर सकती थी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में कौन सी बात शामिल नहीं है। अल्टरनेट ए, स्थानीय संस्थाओं को करारोपण का अधिकार मिलना। अल्टरनेट 2, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार की अनुज्ञा। अल्टरनेट सी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंध। अल्टरनेट डी, आप ये कह सकते हैं कि चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी का ख़त्म कर दिया गया। तो डी वाली बात गलत है, क्योंकि यही बचा रहा, बाकी सब खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश संसद प्रभावी भूमिका में आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो बी सी विकल्प आपके सही, डी वाला विकल्प गलत है, क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट कहता है कि अभी भी चीन के साथ और चाय पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा उसका कार्य मात्र शासन करना रह गया। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया
तीसरा पॉइंट, भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों प्रथाओं को संहिताबद्ध करने का प्रयत्न किया जाना शुरू हुआ। इसके लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए और भारत में संविधान निर्माण का पहली बार आंशिक संकेत मिला 1833 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट, सपरिषद गवर्नर या गवर्नर इन काउंसिल, सपरिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया, किंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार देते हुए संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया और 1843 तक आते आते इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। अब ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार मिल गया, यानी कि ब्रितानी संसद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी जब चाहे तब। नेक्स्ट, नियंत्रक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। नंबर 3, कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसका काम था कि भारत में विधि आयोग गठित किया जाए, इस बारे में रिपोर्ट तैयार करें। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। और अंतिम में इम्पॉर्टेंट बात, 1853 के चार्टर को भारतीय शासन ब्रिटिशकालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में माना गया। अब आगे से भारत सरकार अधिनियम शुरू होंगे, चार्टर, राजाज्ञा या राजलेख के विकल्प समाप्त हो गए। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। जो अगली वीडियो में होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी हम फिर मिलते हैं। चूँकि मेंस होने वाले हैं परीक्षाओं के, तो मेंस के संदर्भ में कुछ करते हुए बाकी यूके पीसीएस के वीडियो चलते रहेंगे। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।